पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पांडु ने हस्तिनापुर के सिंहासन को संभाला, लेकिन हस्तिनापुर के भविष्य के लिए एक और कदम जरूरी था, वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने का। आज के एपिसोड में हम देखेंगे धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह की कहानी और उनके जीवन में आगे क्या हुआ। सत्यवती का मन अशांत था। हस्तिनापुर के भविष्य के लिए वंश को आगे बढ़ाना आवश्यक था। उन्होंने भीष्म को बुलाया और धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लाने का आदेश दिया। भीष्म का ध्यान गया गांधार की राजकुमारी गांधारी पर, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। लेकिन ये विवाह आसान नहीं था। गांधार नरेश ने इस प्रस्ताव को ठुकराने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र की अंधता उनके इनकार का कारण थी। लेकिन इसी क्षण जैसे नियति ने स्वयं गांधारी को पुकारा, शिव की उपस्थिति में गांधारी ने धृतराष्ट्र को अपना पति स्वीकार कर लिया। और फिर इतिहास ने देखा वो अद्भुत क्षण। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ये मात्र एक त्याग नहीं था, ये उनका वो अडिग संकल्प था कि वो अपने पति के हर अनुभव, हर अंधकार में संग चलेंगी। विवाह के बाद गांधारी को हस्तिनापुर लाया गया। महल में उत्सव था, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में अंधकार का एक तूफान चल रहा था। एक और उन्हें ये स्वीकार करना कठिन हो रहा था कि उनकी अंधता ने उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन से वंचित कर दिया। दूसरी ओर गांधारी का ये स्वेच्छा से त्याग उन्हें एक गहरे प्रश्न में उलझा रहा था कि आखिर क्यों कोई स्वयं अपना जीवन अंधकार में झोंकने का निर्णय करेगा। गांधारी ने अपने पति को ये समझाया कि उनके लिए बाहरी दुनिया की रोशनी से अधिक महत्वपूर्ण उनके पति का साथ है। उन्होंने कहा कि जहां अंधकार होता है, वहीं से नए सपनों का जन्म होता है। ये अंधकार उनकी हार नहीं, उनकी शक्ति बन सकता है। पर धृतराष्ट्र के मन की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। उनकी अंधता और सिंहासन की चाह ने उनके भीतर संघर्ष की आग को और भड़का दिया। ये आग आगे चलकर न केवल उन्हें बल्कि पूरे हस्तिनापुर को प्रभावित करने वाली थी। क्या गांधारी का ये संकल्प धृतराष्ट्र के जीवन में बदलाव लाएगा, या फिर यह अंधकार उनके जीवन और हस्तिनापुर के भविष्य पर भारी पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ महाभारत की इस कहानी में।